का ये जो कार्यक्रम यहाँ जामा मस्जिद में जो प्रोग्राम किया गया है ऑर्गेनाइज़र्स का, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से एक भाईचारे का ये प्रोग्राम किया है रोज़े के टाइम पे। मैं सारों को मुबारकबाद देता हूँ, ऑर्गेनाइज़र्स को, और ईद की शुभकामनाएं दूंगा। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಉಳಿದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಂಧವರೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲ್ಲದೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಂತೆ ನಾವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. रमज़ान का महीना है, पवित्र है। जमा मस्जिद में नमाज के बाद सबके साथ भाईचारा के साथ हम मिले, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सभी मुसलमान भाइयों को ये रमज़ान महीने का मुबारक। आज के दिन जो ये भाईचारा के लिए शाइन की अब्दुल कदीर साहब ने इतना बड़ा पैमाने पे कवि गोष्ठी अरेंज किए हैं और हमको बहुत फ़ख्र है। मस्जिद में हम आज नमाज पढ़ने का नमूना देख लिया और बहुत खुशी हुई। इतना बड़ा पैमाने पे हिंदू और मुस्लिम भाई ईद के मौके पर नमाज के दिन शाम को आके, रोज़ा खोलने के टाइम आके सब मुस्लिम भाइयों से मिलने का मौका हमारे कदीर साहब ने हमको दिलाया आज। इसके लिए हम खुश नसीब है, उनको धन्यवाद करते हैं। एंड आगे दिनों में बीदर में हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहते हुए हम आगे एक हिंदुस्तानी बोल के रहेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। रमज़ान के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द का जो वातावरण बना है, ये वातावरण हमेशा के लिए बना रहे और बीदर की गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से बीदर में अमन और शांति बनाए रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का मैं पेट से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ಇಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೀದರ್ ನಾಗರಿಕರ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚದ ವತಿಯಿಂದ ಆದರಣೀಯ ನಮ್ಮ ಬೀದರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕದೀರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ಸದ್ಭಾವನಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಸೇರೋದೇ ಇವತ್ತು ಮಿಲನದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರೋಣ, ಈ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಬೀದರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋಣ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬಹುತ್ವದ ಭಾರತ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀದರ್ ನಗರ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಐಸಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಾಜನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರು ರಂಜಾನ್ ಮಹಿನಾದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಆಗಲಿ. हम लोग इंसान हैं, इंसान का औलाद है। हम एक रहना क्या करें, मेरा गुजारिश है कि हम बीदर में नहीं हिंदुस्तान में एक रहकर हमें हमारा जीना सीखने के लिए आपको ये गुजारिश करता हूँ। वी आर ऑल वन विद द पीपल ऑफ इंडिया। हम सभी एक है, हम सभी यूनिट है, हम सभी यही यूनिटी से हम आगे बढ़े तो रियली भारत आगे के दिन में विश्वगुरु बनने में कोई डाउट ही नहीं है। हम सभी मिलकर सोचेंगे, सभी मिलकर काम करेंगे, सभी मिलकर हम इस देश को प्रॉस्परस करेंगे, उसके साथ हम भी प्रॉस्परस होंगे। सभी को वंस अगेन नमस्ते। सर, इफ्तार पार्टी में आप आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? आज जो जामा मस्जिद में जो कार्यक्रम हो गया, ये भारत राष्ट्र की एक अद्भुत एक राष्ट्र है
ये राष्ट्र में सब हम भाई भाई से जैसा जीना बोल के जो ये है ना प्रजातंत्र व्यवस्था के, आज जो हमको बहुत खुशी लगाया। आज सब मिलके एक ही साथ भाई भाई जैसे भोजन करे, प्रीति भोजन करे। और आज जो प्रार्थना हो गया बहुत अद्भुत था प्रार्थना। हम पहली बार ये प्रार्थना मस्जिद में हम प्रार्थना दे के बहुत खुशी हो गए, बहुत आनंद हो गए। सब भारत में ऐसे ही रहना, सब जात पात छोड़ के हम भाई भाई जैसे रहना बोल के मेरे को बहुत खुशी लगा। सर एक सवाल है हमारा, जो लोग नफरत फैलाते हैं, कहते हैं मदरसों में और मस्जिदों में आतंकवाद सिखाया जाता है, टेररिज्म रहता है, तो आप तो प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखें, क्या है जो वो कहते हैं गलत है या कन्फ्यूज़न है, सिर्फ कन्फ्यूज़न को शिकार है, वो सब गलत है सही है? कन्फ्यूजन करने वाले लोग ही अलग है, यहाँ पर आने वाले लोग ही अलग है। हाँ, कन्फ्यूजन करने वाले कभी भी कन्फ्यूज करते हैं। देश में अशांति फैलने वाले वो जाति अलग है, वो या ये अलग है। जो कन्फ्यूज़न फैलाना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कन्फ्यूजन ये अच्छा नहीं देश के लिए, देश के बढ़ाने के लिए और देश का संस्कृति के लिए ये अच्छा नहीं बढ़ाने का। हम सब लोग भाई भाई से रहना ही, जो कितना दिन जीने का है हमको सबको, कितने जीने का है, ये 50 साल 60 साल, उसके बाद कहाँ जाते हैं कहाँ मिलते किनको मालूम है। जब तक रहते हैं यहाँ पर भूमि में हम सब भाई भाई से रहना बोल के मेरा नाम क्या है सर आपका? ओम प्रकाश। ऐसे ये ओनली एक फंक्शन नहीं है या एक खाने का निमंत्रण नहीं है, दिल को मिलाने का है, आवाम को मिलाने का है। यहाँ आज बीदर की तारीख़ी मस्जिद जामे मस्जिद में कन्नड़ साहित्य परिषद, सद्भावना मंच, बीदर नागरिक परिषद और बीदर की एक ऑर्गेनाइजेशन राब्ता मिल्लत की तरफ से हमारे हिंदू भाइयों को, अदर फेथ के भाइयों को यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे इफ्तार पार्टी हुई। एक बड़ी तादाद में हमारे भाई यहाँ जमा हुए और भाईचारगी की बात करें, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें। और यही शुभकामनाएं हमारी सबकी रही, सबकी ख्वाहिश यही रही, गुजारिश यही रही कि इस हमारे देश को गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है और बीदर ख़ास तौर पर मिलजुल कर लोग रहते हैं। यहाँ की तारीख़ है, यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब बरसों से है, सदियों से है, उसी को हम बरकरार रखेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का भला सोचेंगे और सब मिलजुल कर बुराइयों को ख़त्म करेंगे, जुल्म को ख़त्म करेंगे, गरीबी को ख़त्म करेंगे और कमज़ोरियों को दूर करेंगे, एजुकेशन को आम करेंगे, जहालत को ख़त्म करेंगे, इलिटरेसी को ख़त्म करेंगे, बीमारियों से निजात के लिए कोशिश करेंगे, ड्रग्स की बीमारियों को ख़त्म करेंगे और गुटखा माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और बुराइयों को ख़त्म करेंगे, प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। इसी के लिए हम यहाँ जमा हुए और बड़ी कामयाब यहाँ पे इफ्तार रही और एक तारीख़ी काम रहा। और मेरी दुआ है कि इससे खैर का पहलू जो है इसका वो फैले, आलम में फैले और इसके शर को अल्लाह जो है यहीं पे ख़त्म करे और हमारे मुल्क में तरक्की हो और ये विश्व गुरु बने।